रशिया यूक्रेन वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी ट्रेडिंग कॉर्नर में। मैं जहांगीर एंड आज जिस टॉपिक के ऊपर हम बात करें वो थोड़ा सा ट्रेडिंग से हट के, लेकिन ट्रेडर्स के लिए ट्रेडिंग करते हुए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको नॉलेज होनी चाहिए। जिस तरह मैं अक्सर बात करता हूँ फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में, आपको मार्केट की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत ही हॉट टॉपिक जिसके बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस देखी, यूट्यूब पे देखी, काफ़ी मैंने आर्टिकल्स भी देखे, लोग इस बारे में काफ़ी बात कर रहे हैं, स्पेशली बड़े बड़े जर्नलिस्ट CNBC पे बैठ के, BBC पे बैठ के, कि रशिया यूक्रेन वॉर का ग्लोबल इकोनॉमी पे इम्पैक्ट क्या है। किस तरीके से रशिया और यूक्रेन की ये जो जंग है, ये जो वॉर है, वो ग्लोबल इकोनॉमी पे फ़र्क डालेगी, किस तरह ग्लोबल इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा और मार्केट पे असर होगा। आज की हमारी वीडियो इस टॉपिक पर होगी। अगर हम बात करें रशिया और यूक्रेन की जंग की, तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद सबसे ख़तरनाक जंग ये है। ये वो वॉर है जो शायद इस दुनिया का हिसाब किताब, इस कंट्रीज़ का हिसाब किताब चेंज करके रखते हैं। इस तरह की ख़तरनाक वॉर है ये। और ये हमें मिले भी कब? जैसे हम कोविड में से रिकवर करने वाले थे, जैसे ही मार्केट्स कोविड पोस्ट पेंडेमिक जिसे हम कहते हैं, यानी कि कोविड के बाद जैसे ही मार्केट स्टेबल होने लगी, रशिया और यूक्रेन की वॉर आ गई। जिस तरीके से कोरोना ने मार्केट को एक तरीके से चेंज किया है, चाहे वो जॉब्स हों, चाहे वो हेल्थ हो, चाहे वो अपॉर्चुनिटीज़ हों, उससे ज़्यादा मार्केट एकदम से स्ट्रेन में आ गई, मतलब एक तरीके से झटके में आ गई ठीक रशिया और यूक्रेन की वॉर स्टार्ट होते। बल्कि जैसे ही इनके आपस में टसल स्टार्ट होने लगी, तो मार्केट्स की जो वॉलेटिलिटी थी एकदम से बढ़ गई। हाई इंटरेस्ट रेट दे दी IMF ने, बैंक्स ने, वर्ल्ड बैंक ने, एक डिफरेंट बेंचमार्क, मतलब बिल्कुल आप ये समझें कि काया ही पलट के रख दी। इकोनॉमिक सैंक्शंस हों, सप्लाई चेन की डिसरप्शन हो, या फिर कमोडिटी की प्राइसिंग हो, इन तीनों फैक्टर्स को रशिया और यूक्रेन के इस वॉर ने पूरे तरीके से तब्दील करके रख दिया, पूरे तरीके से इनको झंझोड़ के रख दिया। अब ये कॉन्फ्लिक्ट एक तरीके से अपने सेकंड फेज़ में आ चुका है, जहाँ पर बहुत सारी जंगें हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा लड़ाइयाँ हो चुकी हैं दोनों कंट्रीज़ में। दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे पर अटैक कर रही हैं, काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन, तबाही भी हो चुकी है, जो कि बहुत गलत बात है। दुनिया में अमन होना चाहिए, पीस होना चाहिए, लेकिन इसी के साथ साथ काफ़ी इन्वेस्टर्स इस डर में भी हैं कि इन्फ्लेशन आएगा। जिस तरह IMF ने ये प्रेडिक्ट किया है कि इस साल के एंड तक 7.7 इन्फ्लेशन रेट इंक्रीज़ कर चुका होगा। बहुत सारे इन्वेस्टर्स अपने जो बॉन्ड्स हैं वो बेच रहे हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो रहा है। ना सिर्फ ये, अगर हम ये देखें कि जो फ्रीलांस मार्केट है वो भी हद से ज़्यादा डिस्टर्ब हुई है, सिर्फ इसी वजह से। बहुत सारे ट्रेडर्स जो कि इस वक्त रशिया में हैं, उनको काफ़ी तरीके के लॉसेस बेयर करने पड़े सिर्फ इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से। जो मर्ज़ी हो फ्रंट लाइन, मतलब जो मर्ज़ी हो, दोनों ममालिक की फ्रंट लाइन, जो उनकी डिफेंस लाइन है, वहाँ पर जितना मर्ज़ी वो एक दूसरे पर अटैक करें, लेकिन उसका फ़र्क बिल्कुल अगले दिन स्टॉक मार्केट पर पड़ता है, लोगों पर पड़ता है, इन्वेस्टर्स पर पड़ता है, ट्रेडर्स पर पड़ता है। और सबसे ज़्यादा फिर वर्ल्ड बैंक और IMF, जिन्होंने इस जंग को देखते अपनी ग्रोथ की जो प्रेडिक्शन है उसको पहले से कम कर दिया 2022 और 2023 के लिए, यानी कि 2022 का ये जो एंड होगा उसकी ग्रोथ और जो 2023 है उसकी ग्रोथ पहले से ही वर्ल्ड बैंक और IMF ने ये कह दिए कि कम होगी। रशिया सबसे बड़ा सप्लायर है ऑयल, गैस, मेटल, वीट और ग्रेन, गंदम हमारी, उसका, और ये सबसे ज़्यादा जाती थी यूक्रेन में, वहाँ पर भी शेयर होती थी। अब इस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ा है वो पड़ा है डोमेस्टिक प्रोडक्ट की प्राइसेस के ऊपर। आपकी जो नॉर्मल हाउस होल्ड की जो प्राइसेस हैं उसके ऊपर फ़र्क पड़ा है। जिस तरह अगर हम बात करें तो एक IMF की रिपोर्ट के हिसाब से जो फूड की प्राइसेस हैं, जो ऑयल की प्राइसेस हैं, जो गैस की प्राइसेस हैं, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा और बहुत स्टेबल प्रोवाइडर है इन रिसोर्सेज का दुनिया भर में, ना सिर्फ यूक्रेन में बल्कि दुनिया भर में।
अब इस रशिया यूक्रेन के वॉर की वजह से जो प्राइसेस इंक्रीज़ हुए हैं वो आईएमएफ के हिसाब से ये है कि सबसे ज़्यादा रिस्की चीज़ है और ग्लोबली इसका इम्पैक्ट सबसे ज़्यादा होगा। पूरी दुनिया में प्राइसेस ज़्यादा होंगी, पूरी दुनिया में फूड की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, गैस की प्राइसेस ज़्यादा होंगी, क्योंकि रशिया एक खुद सबसे बड़ा प्रोवाइडर है इन चीज़ों का, चाहे फिर वो ऑयल हो, गैस हो, फ्यूल हो या फिर वीट हो या ग्रेन हो। तो कंक्लूजन ये है कि वॉर अगर ख़त्म हो गई फिर भी जो इसके आफ्टर इफेक्ट हैं वो पूरी मार्केट में आपको नज़र आएंगे, चाहे फिर वो यूरोपियन कंट्रीज़ हों या फिर आपको अमेरिकन कंट्रीज़ हों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये दो कंट्रीज़ आपस में इस तरीके से लिंक्ड हैं कि पूरे वर्ल्ड में जो सप्लाई चेन है वो डिस्टर्ब हुई है। तो ट्रेडर्स ये बात लाजमी आप माइंड में रखें कि इस तरह की सिचुएशंस, वॉर की सिचुएशंस मार्केट पे काफ़ी फ़र्क डालती हैं। जो एसेट्स हैं, जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, या चाहे फिर वो करेंसी पेयर्स ही क्यों ना हो, वो इन सब न्यूज़ के ऊपर निर्भर करते हैं, वो इन सब न्यूज़ के ऊपर बेस करते हैं। जैसे न्यूज़ मार्केट में फ्लोट करती है वैसे ही इन्वेस्टर्स को उसका असर सामने अगले दिन आ जाता है। लेकिन ये देखना बहुत ज़रूरी है कि ऐसी सिचुएशन में भी ट्रेडिंग हो सकती है अगर आप ठीक तरीके से प्रेडिक्शन करें। अगर हम बात करें बाइनरी ऑप्शंस और डिजिटल ऑप्शंस में, आपके पास पूरी की पूरी अपॉर्चुनिटी है, आप ठीक तरीके से प्रेडिक्शन करें। आप देखेंगे जो आपने जो भी करेंसी पेयर सेलेक्ट किया है, क्या उसकी प्राइस अब जा रही है या लो जा रही है। अब जो करेंसी प्राइस है वो डिपेंड करती है बहुत सारे फैक्टर्स पे, बहुत सारी न्यूज़ पे। तो आपको वो न्यूज़ माइंड में रखनी है, आपको वेल अवेयर रहना है, वेल लर्नड रहना है, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि आप जो पोजीशन मार्केट में ओपन करेंगे वो बिल्कुल ठीक हो। आई होप आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलूंगा आपसे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको हमारा कंटेंट कैसा लग रहा है। हमें इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगी। अपना ख्याल रखिएगा।